Hello everyone, welcome back to Nexther is a Learning Hub. Today we are going to start our first lecture of C++ programming. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर डिटेल में बता दिया था कि हम इसे उसी तरह से लेके चलेंगे जिस तरह से नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चलते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारा जो सब्जेक्ट आ रहा है वो ITC या ICT दो डिफरेंट नेम से पढ़ाया जाता है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो मैं आपको उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैं चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जो प्रोग्रामिंग में स्टार्ट किया जाता है एक सबसे बेसिक प्रोग्राम या बेसिक कोड, तो वो होता है हेलो वर्ड का। हम सबसे पहले हेलो वर्ड प्रिंट करके देखेंगे कि किस तरह से प्रिंट किया जाता है। देन वी विल परसू इट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं जी हमारा किस तरह से प्रोग्राम लिखा जाएगा। इसका जो बेसिक्स है अभी मैं सिंटैक्स आपके सामने लिखने वाला हूँ। ये सिंटैक्स जो है ये इस प्रोग्रामिंग की मेन जान है, यानी कि यही मेन इसका थीम है जो आपको अगर याद हो गया, जो प्रॉपर तरीके से आपके जहन में बैठ गया, तो नेक्स्ट आप इजीली हर चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपके लिए ये वाली चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये आपके सामने लिखने वाला हूँ जी #include iostream। अब आप जब फर्स्ट टाइम इसे देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है, व्हाट इज़ दिस, के समझ नहीं आ रही। तो ये बहुत ज़्यादा इजी चीज़ है भाइयों। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि #include iostream जो है ये एक लाइब्रेरी है। iostream इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो कि यूज़ होती है इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए और बहुत ज़्यादा मल्टीपल्स फंक्शंस के लिए। इसको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। इंक्लूड का मतलब ये है कि मैं उस लाइब्रेरी को कॉल कर रहा हूँ अपने इस प्रोग्राम के अंदर। तो अब हम नेक्स्ट बात लिखने लगे हैं जी यूजिंग नेम स्पेस std। अब यूजिंग नेम स्पेस std क्या है? std जो है वो एक सिंटैक्स है। आपने जब भी इनपुट या आउटपुट की कोई ना कोई कमांड लिखनी है तो उसके साथ आपको std लिखना पड़ता है, वो एक मैंडेटरी है। हमने उसे कहा कि जब भी हमें इनपुट या आउटपुट या जहाँ पे भी रिक्वायर्ड हो std लिखना, तो वहाँ पे नेम स्पेस डाल के वहाँ पे हमें वो std लिख के दे दे। ये ऑटोमेटिकली आपके पूरे प्रोग्राम के अंदर एक ही बार मैंने उसे डिफाइन कर दिया, जहाँ जहाँ पे हमें std की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ पे हम लिख देंगे। तो मुझे पता है हमें मल्टीपल टाइम ज़रूरत पड़ती है। ये ईजीनेस होती है फॉर डेवलपर कि वो एक ही बार उसे ऊपर लिख ले, देन वो उसे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता रहे। तो अब नेक्स्ट हम लिख लेते हैं जी इंट मेन। इंट मेन जो है ना वो मेन पार्ट होता है जिसके अंदर आपने प्रोग्राम लिखना होता है अपना। इसके अंदर आपने रिटर्न करनी होती है कोई ना कोई वैल्यू। ये आपको मैं नेक्स्ट जब फंक्शंस के ऊपर हम जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है। अभी के लिए आप इसे सिर्फ इतना ही समझ लेंगे, ये एक सिंटैक्स का पार्ट है और आपने इसे इसी तरह से लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको हेलो वर्ड प्रिंट करवा के दिखाने वाला था, तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ जी सी आउट की कमांड जो यूज़ होती है वो यूज़ होती है आपके कंसोल आउट, यानी कि कंसोल पे आपने कोई आउटपुट देखनी है, कोई प्रिंट करवा के देखनी है चीज़, तो उसके लिए अब मैंने एक स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है जो कि नाम है उसका हेलो वर्ड। तो जल्दी से मैं वो लिख लेता हूँ, हेलो वर्ड आप लिखेंगे। अच्छा, ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि सेमी कॉलन जो है ना वो C++ का एक सिंटैक्स है कि सेमी कॉलन हर लाइन के बाद आपने वो लिखना है। जब भी आपकी लाइन एंड होगी उस लाइन के बाद आपने सेमी कॉलन लगाना लाजमी है। यानी ये देखें मैंने यहाँ पे लाइन एंड की, मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया, यहाँ पे लाइन एंड की, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लाइन एंड की, यहाँ पे लगाया। तो जहाँ जहाँ पे भी आपकी लाइन एंड हो रही होगी वहाँ वहाँ पे आपने उसे सेमी कॉलन लगा के बताना है कि यहाँ पे मेरी लाइन एंड होगी। अगर आप ये नहीं लगाते तो यहाँ पे वो आपको एरर शो कर देगा। मैं आपको एरर ला के भी दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको, आप इसे यहाँ से भी रन कर सकते हैं और F5 कमांड की यूज़ होती है। मैं सिंपली F5 से इसे रन कर रहा हूँ। ये देखें जी ये बिल्ड हो रहा है। अभी बिल्ड होगा तो आपके सामने शो हो जाएगा ये हेलो वर्ड, ठीक है। इस तरह से आपका ये कुछ हेलो वर्ड प्रिंट हो गए, हमें कंसोल पे उसने दिखा दिया। कंसोल आउट का मुराद यही है कि आपको एक अलग से कंसोल खोल के उसके ऊपर दिखा देगा। तो सी आउट हेलो वर्ड प्रिंट करके आपने देख लिया कि किस तरह से प्रिंट होता है। नेक्स्ट जो हमारी चीज़ आ रही है वो आ रही है जी डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होती है? डेटा टाइप आपको मैं बता देता हूँ कि एक टाइप होती है डाटा की। उससे पहले चीज़ के मैंने यहाँ पे कमेंट दिया है। कमेंट को देने का तरीका आपको बता दूँ, # से आपका कमेंट हो जाएगा। तो कमेंट का कलर भी चेंज हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी किस तरह से कमेंट का कलर चेंज होता है। तो इसमें आपने अगर कमेंट देना हो मल्टीपल लाइन का, तो मल्टीपल लाइन का कमेंट देने के लिए आप यहाँ पे यूज़ करते हो ये वाला सिंटैक्स, यानी 2 बैकस्लैश के दरमियान 2 स्टैरिक और उनके मिडिल में आप कुछ भी लिख सकते हो। वो मल्टीपल लाइन्स के लिए कमेंट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो इन सारी लाइंस के अंदर, तो वो सारा कुछ जो है वो आपका एज अ कमेंट ही कंसीडर किया जाएगा। तो जल्दी से मैंने आपको ये कमेंट का भी कंसेप्ट बता दिया। अब ये जो कमेंट हैं ये यूज़ कहाँ पे होते हैं? जब भी आप एक बड़ा प्रोग्राम बना रहे होते हो, बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हो, उस प्रोजेक्ट के दौरान आपको जो चीज़ें
डिफाइन कर रहे होते हो, जो चीज़ें लिख रहे होते हो, वो आपको साथ साथ बतानी चाहिए। इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर डेवलपर कि वो हर चीज़ कमेंट करे, ताकि आने वाले हर बंदे के लिए वो जो है ना आसानी हो। कोई एक कंपनी में एक बंदा काम कर रहा है डेवलपर, तो वो मल्टीपल लोगों के पास वही वाला प्रोजेक्ट जाना होता है। उसी कंपनी के अंदर 8 से 10 लोग एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है। ये जब बेसिक लेवल पे प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है तो उस टाइम पे बताया जाता है कमेंट देना। तो मैंने आपको ये एक सॉफ्टवेयर हाउस की एक कंपनी की बात बता दी है जो कि बहुत ज़्यादा काम की है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे जी डाटा टाइप की। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। डाटा टाइप क्या होती है? डाटा टाइप जो है वो आपकी कोई भी टाइप होती है डाटा की जिसके अंदर आपका डाटा स्टोर होना होता है। तो आपका डाटा जो है वो स्टोर होने के लिए भी आपको एक जगह चाहिए, लेकिन वो जगह क्रिएट करने के लिए आपको एक टाइप बतानी पड़ती है। तो अब वो तो चीज़ होगी कि आपकी वो टाइप होती है डाटा की। लाइक आपने 10 स्टोर करवाना है कहीं पे, तो 10 स्टोर करवाने के लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि 10 क्या है। 10 डिजिट है, तो हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे कहा जाता है वो इंटीजर कहा जाता है। तो इंटीजर जो है वो इंट कीवर्ड से डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी, हमारे पास डाटा टाइप है फ्लोटिंग टाइप की। फ्लोटिंग टाइप की डाटा जो है ना, उसके अंदर मुराद ये है कि आपका डेसिमल कुछ भी आ जाए। लाइक मेरे पास 3.5 है या 3 पॉइंट ये समथिंग है, मतलब कोई डेसिमल पार्ट आ जाए, तो उस चीज़ को हम फ्लोटिंग डाटा के अंदर लिखते हैं। इसके लिए एक और कीवर्ड यूज़ होता है डबल का। फ्लोटिंग और डबल जो है ये दोनों सेम ही काम करते हैं, फ्लोट और डबल, बस इसमें थोड़ा सा बाइट्स का फ़र्क है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी, हमारे पास एक करैक्टर क्या होता है। करैक्टर जो है वो कोई एक सिंगल अल्फ़ाबेट, कोई सिंगल एक करैक्टर होगा आपका, जो कि एक सिंगल कोड के अंदर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग जो है वो आपका एक लाइन, एक सेंटेंस होगा जिसके अंदर आप पूरी अपनी बात कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ जी, नेक्स्ट इज़ द लर्निंग हब। तो मेरे पास ये 3 वर्ड का एक सेंटेंस है जिसके अंदर आपने अपनी बात डिफाइन की है, तो वो चीज़ आपने स्ट्रिंग के अंदर लिखनी है। तो इसी तरह से आपकी और भी 1-2 डाटा टाइप्स हैं, जिसमें आपकी एक बूलियन डाटा टाइप बहुत ज़्यादा अहम है। जो बूलियन डाटा टाइप होती है उसके अंदर आपका क्या है कि डाटा स्टोर हो सकता है या तो ट्रू में या तो फॉल्स में। तो उसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, ट्रू या फॉल्स। तो डाटा स्टोर होने के लिए 2 ही कंडीशन है वहाँ पे, ट्रू या फॉल्स। तो ये कुछ डाटा टाइप्स की मैंने आपको बता दी है कि टाइप कौन कौन सी होती हैं। इनको लिखने का अंदाज मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो है वो एक ऐसा अल्फ़ाबेटिकली करैक्टर है जो कि चेंजेबल होता है, जिसके अंदर आप वैल्यू कोई ना कोई इंसर्ट करवा सकते हो। सपोज मेरे पास एक ए वेरिएबल है। ए वेरिएबल के अंदर आप कुछ ना कुछ मैं वैल्यू असाइन करवाना चाह रहा हूँ। सपोज मैं ए इज़ इक्वल टू 10 कर रहा हूँ, तो 10 की वैल्यू जो है वो ए में जानी चाहिए। अब ये तो ठीक है कि आपको पता चल गया ए एक वेरिएबल है। वेरिएबल के अंदर वैल्यू आप स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। नॉर्मली जब हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल हैं वो एक्स वाई जी नॉर्मली यूज़ होते हैं। यहाँ पे अपनी मर्जी है, आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप कोई नेम भी दे सकते हो। सपोज मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पे नेम स्टोर करवाना है एक यूज़र का, तो मैं कहता हूँ नेम इज़ इक्वल टू, उसके अंदर अहमद यासीन, तो मैं इस तरह से उसका नाम भी लिख सकता हूँ। तो अब ये तो चीज़ होगी, आपको पता चल गया कि वेरिएबल क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि आगे उसकी डाटा टाइप क्या होती हैं। अब डाटा टाइप को डिक्लेयर कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली मैं एक लिखता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है इंट टाइप का, उसकी टाइप आपने पहले लिखनी है, देन उसके बाद आपने उसका वेरिएबल लिखना है। वेरिएबल के अंदर आपकी वैल्यू जानी चाहिए, तो वैल्यू आपकी गई 10। इसको लिखने का अंदाज मैं आपको कमेंट में भी बता देता हूँ कि सबसे पहले आएगी आपकी डाटा टाइप, देन आएगा आपका वेरिएबल, देन आएगा आपका वेरिएबल नेम, उसके बाद आएगा आपका इक्वल साइन, और देन आएगा आपका डाटा, जो भी आपने डाटा स्टोर करना है, और उसके बाद आपका आएगा सेमीकोलन। तो ये इस तरह से आपका सिंटैक्स है, जो कि एक वैल्यू आपने असाइन करवाई है, 10 वैल्यू असाइन करवाई है ए को, 10 उठा के ए में स्टोर करवा दिया, और ए किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। तो इस तरह से आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आप एक डाटा स्टोर करवा सकते हो अपने किसी भी एक वेरिएबल के अंदर, और वेरिएबल क्या होता है, उसकी डाटा टाइप क्या होती है, ये वाली मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। अब मैं आपको एक नेक्स्ट चीज़ बता दूं कि जब आपने लिखा ना इंट बी से मुराद क्या है कि आपका जो वेरिएबल है वो इनिशियलाइज हो गया, यानी वेरिएबल क्रिएट हो गया, इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं कहता हूँ कि इसके अंदर मैंने 20 स्टोर करवा दिया है। तो अब ये क्या है कि मैंने इसके अंदर 20 स्टोर करवाया। 20 स्टोर करवाने को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं डिक्लेरेशन, कि मैंने जो है 20 डिक्लेयर करवा दिया है इंट बी के अंदर। तो इस चीज़ को जो टोटल प्रोसेस हुआ है इस टाइम में, उसे मैंने कहा इनिशियलाइजेशन भी हो गई है और डिक्लेरेशन भी हो गई है, यानी 2 प्रोसेस इसी लाइन के अंदर कंप्लीट हो गए हैं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इसीलिए आपको जो है ना वो बेसिक लेवल पे बता दी हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए नेक्स्ट हम जब कंटिन्यू करेंगे चीज़ें।
आई होप सो कि आज की वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने पहला प्रोग्राम आपने लिखना है अपनी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और किस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है, किस तरह से आपने डाटा टाइप डिक्लेयर करवानी है। ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रॉपर तरीके से बात कर लेंगे कि और मज़ीद डाटा टाइप कौन कौन सी होती हैं। वो सारी चीज़ें आपको मैं करके दिखाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।